गाइस, आपने बहुत सारी हॉरर स्टोरीज तो सुनी होंगी, दिल्ली की, मुंबई की, कोलकाता की। लेकिन जब बात आती है गांव की हॉरर स्टोरीज की तो उसमें कुछ अलग ही खौफ और डर होता है। एंड ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का जो स्टोरी है ना, वो इतना ज़्यादा खौफनाक और स्कैरी है, इतना ज़्यादा डरावना है, जिसे सुनने के बाद आप खुद बोलोगी। एंड ये कहानी है मेरे गाँव की। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम ऐसे हॉरर स्टोरीज लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो अब ये कहानी शुरू होती है। तो बेसिकली झारखंड के निरसा के 10 किलोमीटर अंदर एक गांव है, जिसका नाम तो मैं आप लोगों को प्रॉपर नहीं बता सकता, क्योंकि गांव के लोगों का मानना रहता है, धारणा रहता है कि ये सारी जो बातें होती है ये लोगों के साथ शेयर ना किया जाए, क्योंकि उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। एंड मैं आप लोगों को फिर भी बताऊंगा। तो बेसिकली ये कहानी है मेरे गाँव की। एंड मेरे गाँव में एक परिवार रहता था। तो उस परिवार में पति पत्नी एंड उसका एक बेटा एंड उसकी बेटी रहती थी। तो जो पति था उसका नाम था रमेश, एंड उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था सरला, एंड उसकी जो बेटी थी उसका नाम था राधिका, एंड उसका जो बेटा था उसका नाम था किशन। ठीक है। तो जो किशन था वो सबसे छोटा था, क्योंकि वो जो उसकी जो दीदी थी वो उससे बड़ी थी। एंड मैं यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स का नाम बता रहा हूँ ये मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेसी के खिलाफ है, मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता सकता। तो परिवार में यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं था, लोग आराम से मिलजुल कर रहते थे। परिवार जैसे आप लोगों को पता होगा, जो गांव से हैं उन लोगों को पता होगा कि गांव में जितने भी लोग होते हैं ना भाई, वो एक जैसे परिवार के जैसे ही रहते हैं। अगर किसी का भी कुछ हो जाता है, कुछ दुर्घटना या फिर कुछ काम पड़ता है, सभी लोग साथ में आकर उस काम को निपटाते हैं, काम कर देते हैं। तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उसकी जो बेटी थी, जिसका मैंने आप लोगों को नाम बताया राधिका, तो क्या होता है कि वो लोग ना एक दिन पानी भरने के लिए जाते हैं। बेसिकली आप लोगों को पता भी होगा गांव से जो है कि अगर लड़कियां अगर पानी भरने जाती हैं ना तो टोली में जाती हैं, मतलब 3-4 लड़की एक साथ बातें करते हुए एकदम गप्पे सप्पे लड़ाते हुए जाती हैं। तो सेम हर दिन के जैसा ही आज भी वो लोग पानी भरने के लिए गए थे। एंड जो पानी भरने के लिए जाते हैं ना, तो गांव में 1 या 2 ही नल होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो हमारे गांव में 2 ही नल था, वहीं पे लोग जाकर पानी भरा करते थे। तो बेसिकली उस दिन भी वो अपनी टोली के साथ गई थी पानी भरने के लिए। तो बेसिकली वो जा रही थी। एंड जाते जाते ना, मतलब वो जो नल था वो लगभग आधा किलोमीटर दूर था। एंड जो एक ऐसा होता ना कि खेत खलियान, तो इस तरीके से उसको गुजर के जाना होता था वहाँ पर पानी भरने के लिए। तो बेसिकली वो हमेशा की तरह जाती रही। एंड वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं था। तो क्या होता है कि वो जो नल था वहाँ तक वो पहुँच गई थी, सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। एंड सभी लोग लाइन लगा दिए थे, एक एक करके पानी भरने लग गए थे, क्योंकि जो पानी भरते हैं ना तो सभी लोग साथ में भरते हैं एंड लाइन बाय लाइन होता है भाई, क्योंकि गांव में उतना ज़्यादा नल का फैसिलिटी नहीं रहता है इसीलिए। तो उस दिन भी वो लोग आराम से पानी भरते थे, वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन क्या होता है कि जो जितने भी उसके साथ साथी थे, जितने भी टोली में लोग थे, मतलब लड़कियाँ थी, सबका वहाँ पर पानी भरना हो गया था, सबका पानी यहाँ पर कंप्लीट भर गया था। ठीक है। अब वहाँ पर वो रुके थे राधिका के लिए कि तुम भी भर लो और साथ में चलेंगे सब लोग। तो उसने बोला कि ठीक है। देन वो जो है ना पानी भरने लग गई। देन पानी भरते भरते वहाँ पर ना एक बूढ़ी आ गई थी। बेसिकली ये जो बूढ़ी है ना मेरे गांव की ही है। एंड मैं आप लोगों को प्रॉपर नहीं बता सकता भाई, क्योंकि यार मेरे भी ना कुछ लिमिटेशन है एंड उसके क्रॉस मैं नहीं कर सकता। तो मेरे गांव में एक बूढ़ी थी, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को नाम नहीं बताना चाहता। ठीक है। तो क्या होता है कि वो जो लड़की थी राधिका, वो पानी भर रही थी। एंड जो बूढ़ी थी ना, उसने उसको बताया कि एक काम कर, मेरे को पहले भरने दे, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे घर जाना है, मैं पैदल नहीं जा सकती, तू तो जवान है, तू पानी भर लेने के बाद तू चली जा सकती है, ये लोगों के साथ तू चल जाना। लेकिन जो राधिका थी उसने बोला क्यों, मैं पहले आई हूँ, मैं पहले भरूंगी पानी, आप कैसे यहाँ पर ज़बरदस्ती कर सकते हो, मैं सबसे पहले पानी भरूंगी एंड उसके बाद आप भर लेना। इस तरीके से उसको जब बोला ना, तो वो जो बूढ़ी थी ना भाई, वो थोड़ी बहुत मतलब गुस्सा हो गई बूढ़ी। उसको बोले हाँ ले भर ले, तू ही भर ले पहले, सबसे पहले मुझे मत भरने दे। मतलब उसका जो आवाज़ था ना, एक अलग ही टाइप का आवाज़ था। मतलब उसका जो आवाज़ होता है ना लोगों का, जैसे नॉर्मल मैं ऐसा आपसे, जैसे मैं आप लोग ऐसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसा उसका आवाज़ नहीं था। उसका आवाज़ कुछ अलग ही टाइप का आवाज़ था। तो उसने उसको बताया। ठीक है। देन वो जो बूढ़ी थी वो गुस्सा हो गई। तो राधिका ने अपना पानी वानी भरा एंड उसके बाद लिटरली वो अपना जो दोस्त था उसके पास साथ वो घर की तरफ निकल गई। चलते 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 वो लोग आपस में बात करने लगे कि ये बूढ़ी है ना, ये अच्छा नहीं है, इसमें ना कुछ दिक्कत है, और ये जो बूढ़ी है ना ये मतलब बुरी नज़र डाल देती है, जैसे तैसे मतलब बात कर रहे थे, क्योंकि सच में वो था। तो इसलिए वो आपस में बातें करते हुए, गप्पे सप्पे लड़ाते हुए वो घर की तरफ आ रही थी। तो वहाँ पर वो आराम से घर आ गई, घर में खाना वाना खाया, कोई भी दिक्कत नहीं था, एकदम नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। तो इतना सा हो गया। अब क्या होता है कि वो लोग अपना ना परिवार जो था वो अपना खाना वाना खा के रात का सो गए थे, सभी लोग आराम से। तो सो गए थे, रात में कोई भी दिक्कत नहीं था।
एंड उसके बाद अगला दिन का सुबह हुआ। एंड जब सुबह हुआ ना, तो उसके मम्मी पापा, उसका जो भाई था, वो राधिका के पास गई। उसने सोचा भाई ये जो राधिका ये तो हमेशा उठ जाती है, आज कैसे लेट हो गया, कैसे लेट होगा, चलो मैं यहाँ पर देख के आता हूँ। तो उसके मम्मी पापा, उसका भाई, तीनों गया एंड उसको बोला कि राधिका उठो बेटा, क्या कर रहे हो, अभी इतना देर हो गया, तुम तो डेली सुबह सुबह उठ जाते हो, आज क्या हो गया, मतलब इस तरीके से उसको बोला, है ना। तो उसको जब बोला तो वो जो राधिका थी वो बोल रहे नहीं नहीं, मुझे ना आज अच्छा नहीं लग रहा, मेरा सिर भारी भारी लग रहा है एंड मेरा जो बदन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, मैं उठ नहीं पाऊँगी। तो वो लोग, उसके परिवार में जितने भी लोग थे, सब लोगों ने ये सोचा भाई ये क्या हो गया, मतलब इसको कैसे हो गया और ये क्या हो गया, सिर भी दर्द कर रहा है इसको, और आज से हो गया, कल तो सही थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। तो वो लोग क्या किए, अपना उसको उठाया जैसे तैसे करके, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास ले गए कि दिखा देते हैं कि कुछ हो गया होगा, बुखार हो गया होगा या फिर कुछ भी हो गया होगा, तो हम लोग चलो दिखा देते इसको। तो वो लोग क्या किए, अपना गाड़ी बुक किया एंड उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ सही है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने उसको कोई भी दवाई वगैरह कुछ भी नहीं दिया। एंड वो लोग सोचने लगे कि यार ये कैसे हो सकता है, इसका जो सर है वो दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, और ये डॉक्टर बोल रहे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उन लोग को लगा। लेकिन वो लोग सोचे कि हो सकता है यार कुछ भी, मतलब एक दो रहेगी तो ठीक हो जाएगा, मतलब उन लोगों ने ये चीज़ को फोकस नहीं किया, बोला कि ये नॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग दोबारा घर आ गए। घर आने के बाद लिटरली अपना जो काम था उसको निपटाया एंड उसके बाद राधिका के पास ही था, राधिका के पास ही उसका भाई था। वो बोला कि अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको ला दूंगी। उसने इतना सा ही बोला कि मेरा ना सर दर्द कर रहा है और मेरा बदन दर्द कर रहा है, मैं उठ नहीं पाऊँगी। तो वहाँ पर वो बैठी रही। उस दिन लिटरली उसका खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसका जो सर था उतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, वो उठ ही नहीं पा रही थी। तो उसने अपना खाना वाना नहीं खाया एंड उस जैसे तैसे करके उसका जो दिन था वो गुजर गया। एंड उसके बाद लिटरली जैसे ही अगला दिन हुआ, उसके बाद जो राधिका थी ना, वो भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गई ना कि वो उठ ही नहीं पा रही थी, लिटरली वो उठ नहीं पा रही थी। एंड उसको ना कुछ अलग, उसके अंदर कुछ अलग सी, मतलब एक होता ना चीज़, ऐसा उसको लगने लगा कि उसको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी लगने लगी। उसका जो आवाज़ था वो चेंज होने लग गया। कभी कभार वो अपनी बूढ़ी के जैसे आवाज़ में बात कर रही थी, कभी छोटे के बच्चे की तरह आवाज़ कर रही थी, मतलब आवाज़ निकाल रही थी। एंड वो मतलब उसका जो दिमाग में जो होश था ना, वो होश ही नहीं था लिटरली, मतलब पता नहीं भाई क्या हो गया, लेकिन उसका जो होश नहीं था वहाँ पर। एंड वो मतलब खाना पीना सब कुछ छोड़ दी, बस वो रोने लगी, दिनों रात रोने लगी, चिल्लाने लगी। एंड वो अपना रोने लगी, वो खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। तो उसका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, वो दोबारा से वो उठ ही नहीं पा रही थी लिटरली। अब उन लोगों के घर वालों को भाई बहुत ज़्यादा डर लग गया कि यार ये क्या हो गया, एक ही दिन में ऐसा कैसे हो गया। और हम लोग को तो नहीं लगता भाई कि ये बीमार है या फिर इसको कुछ हुआ होगा, उन लोगों को कुछ अलग ही लगा। एंड जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गांव में जितने भी लोग रहते हैं ना, वो लोग भाई ये भूत प्रेत पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन लोगों को जादू टोना पे ज़्यादा विश्वास होता है कि हाँ ये चीज़ होता है। तो वो लोग क्या किए, वो लोग बिल्कुल भी देरी नहीं किए, सीधे एक तांत्रिक को बुलाया उसके घर पे एंड उसको बोला कि इसको ना क्या हो गया। वो उस दिन गई थी पानी भरने के लिए एंड उसके बाद लिटरली ये हो गया इसको, एंड ये उठ नहीं पा रही है, कमज़ोर हो गई है और बूढ़ी के जैसा आवाज़ कर रही है, बात कर रही है। एंड वो रोए जा रही है, बस रोए जा रही है, पर कुछ भी नहीं बोल रही। तो तांत्रिक को ये सारा चीज़ जब समझाया तो तांत्रिक ने अपना जो विद्या था उसको यूज़ किया एंड उसके बाद बोला कि इसके अंदर ना डायन आ चुकी है, अब ये ना इसकी जान लेके ही जाएगी। मतलब ये सुनने के बाद भाई सबके ना रोंगटे खड़े हो गए लिटरली। मैं जैसे आप लोगों को जो स्टोरी सुना रहा हूँ भाई, मेरे यहाँ पर रोंगटे खड़े हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये चीज़ ना मैंने लाइव देखी है। तो उसने जब उसको बताया सारी चीज़ें तो उसने बोला कि नहीं कोई तो उपाय होगा, आप कुछ कर दो यार, ऐसे थोड़ी होता है, कुछ उपाय बताओ। तो उसने बोला नहीं, मेरे बस की ये नहीं है। एंड उसी के बाद लिटरली वो जो लड़की थी जिसके अंदर कुछ आ गया होगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा होगा, तो उसके अंदर कुछ शायद से मुझे लग रहा है कि आत्मा आ गई होगी। एंड वो लिटरली बोल रही है कि तू कुछ नहीं कर सकता, चले जा तू यहाँ से, तू कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके से उसको बोला। भाई इतना जैसे बोला ना, मैं ऊपर खड़ा था भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे साथ जितने भी लोग थे सभी लोग दौड़ के भाग गए भाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं उतना छोटा था, मतलब उतना बड़ा नहीं था, लगभग मेरा 17 साल हो रहा होगा उस टाइम पे। तो मैंने ये सारी चीज़ जब देखा ना भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया। एंड छोटे छोटे बच्चे देखने आए थे वहाँ पर, तो वो भी वहाँ पर भाग गए भाई। और तांत्रिक ने सीधे वहाँ पर जवाब दे दिया कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता एंड मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं नहीं कर सकता। वो जो तांत्रिक था लिटरली बता रहा हूँ, वो वहाँ पर से भाग गया। फिर अगले दिन जैसे तैसे करके निकला। उसके बाद दोबारा से और एक बड़े तांत्रिक को बुलाया, उससे बड़े तांत्रिक को, एंड उसको भी बुलाकर दिखाया। तो उसने भी यही बताया कि मेरे बस की नहीं है। एंड ये जो इसके साथ हुआ है, वो उस दिन पानी भरने के लिए गई थी एंड वो जो बूढ़ी है ना, वही लिटरली उसने इसके साथ ये जादू टोना किया है। उसका जो आत्मा है, जो डायन है, वो इसके अंदर आ गया है
एंड आप ना इसका कुछ नहीं कर सकते, लिटरली मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। तो भाई ये सुनने के बाद ना उसके जो परिवार में जितने भी लोग थे बहुत ही ज़्यादा डर गए, बहुत ही ज़्यादा रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए कि भाई मेरी बेटी को क्या हो गया, कल देख तो सही थी यार, कैसे हो गया, मैं क्या करूँ अब। मतलब उन लोगों का ना भाई दिमाग नहीं चल पा रहा था। तो क्या किया कि गांव वालों के लोगों ने सभी ने एक संगठन बनाया, एक मीटिंग किया कि एक काम करो, देखो सबके बस की तो हो गए, सब लोगों ने बोल दिया कि नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने क्या किया कि हमारे गांव में एक हरि मंदिर होता था, हरि मंदिर अभी भी है, तो हरि मंदिर में उसको ले गया एंड उसके बाद वहाँ पर पूजा पाठ किया एंड उसको ना ऐसे करके जैसे डंडी देते हैं ना, हम लोग की भाषा में डंडी बोलते हैं, जैसे ऐसे करके ज़मीन पे लेट जाते फिर ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो इसी तरीके से उसको ना मतलब जो हरि मंदिर थे वहाँ पर ऐसे ऐसे के लेटा करके ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे। मतलब उसको डंडी दिया रहे थे, जो भी हमारी लैंग्वेज में डंडी बोलते हैं, तो उसको दिया रहे थे एंड उसको बोल रहे थे कि ये दो। एंड वो लिटरली इतना ज़्यादा तड़प रही थी, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी कि भाई सभी के लोगों ने भाई रोंगटे खड़े होकर सब लोग वहाँ पर देख के तमाशा देख रहे थे, बस कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये एक अलग ही ऐसी चीज़ है जिसका हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो वो बस अपना करते गए, अपना जितना भी क्रियाक्रम था, जितना भी पूजा पाठ था, सब कुछ करके देख लिया भाई, लिटरली बता रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ। एंड जस्ट जैसे तैसे करके ऐसे ही हमेशा दिन बीतता गया एंड उसके बाद जैसे ही 15 दिन हुआ, 15 दिन कंप्लीट हुआ, उसे के ही अगले दिन उसका जो था उसका डेथ हो, मतलब वो हो गया। अब मैं आपको क्लियर नहीं बताना चाहता क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो इसलिए आप लोग समझ जाओ कि उसका वो हो गया। एंड उसका बाद भाई मतलब इतना ज़्यादा ये डरावना था ना भाई, हमारे गाँव के जितने भी लोग थे ना सभी लोग डर गए, इतना ज़्यादा ये स्कैरी था। तो उसके बाद ये जब हो गया, उसके बाद क्या किया कि उसके बाद से उसके घर वाले थे ना, वो लोगों ने अपना पूजा वूजा किया, अपना क्रियाक्रम जो भी था उसको कंप्लीट किया एंड उसके बाद उसके जो एक तांत्रिक को बुलाया, बड़े तांत्रिक का ना, उसका जो घर था उसको बंधवाया, जैसे हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं कि घर बंधवाया। तो इस तरीके से उसको मतलब कुछ जादू टोना कर दिया कि उसके घर में कुछ बिगाड़ ना पाए कोई भी। तो इसी तरीके से सभी लोगों ने, जितने भी गाँव के लोग थे, सभी लोगों ने अपना अपना कराया, क्योंकि वो जो घटना था ना इतना ज़्यादा स्कैरी था, उसको सुनने के बाद सभी लोग इतना ज़्यादा डर गए कि सभी अपना अपना घर को जादू टोना से बंधवा दिया। अब उसके घर में कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। तो ये जो घटना थी ना भाई, ये जो इतना ज़्यादा स्कैरी लगा मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए। एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्कैरी एंड डरावना लगा होगा। गाइस आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में जरूर से बता देना। एंड जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसा हॉरर स्टोरी है तो मुझे कमेंट में लिख के भेजना, क्या पता कि अगला स्टोरी आप ही के ऊपर बनाए जा रहे हो। तो मिलेंगे एक और ऐसे ही हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।